नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद की पूजा की जाती है। स्कंद माता जो पहाड़ों पर रहकर संसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली माता स्कंद माता ही कहलाती हैं। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। यहाँ मूढ़ का अर्थ अनपढ़ गंवार भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका एक वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है, यानी माता पद्मासना के नाम से भी इनको जाना जाता है। सिंह इनका वाहन है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति देती है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली देवी है। ये कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। स्कंद माता की पूजा से जिन लोगों को संतान की प्राप्ति में बाधा होती है, उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता की पूजा करने के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। आदि शक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का भी होना बहुत जरूरी होता है। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं अति प्रिय होती हैं, अर्थात पीली चुनरी और या पीला फूल, केसर डालकर खीर बनाना और उसका भी भोग लगाया जा सकता है। जो भक्त देवी स्कंद माता के भक्ति भाव से पूजन करते हैं, उसे देवी की असीम कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुरादें पूरी होती है और घर में सुख, शांति एवं समृद्धि रहती है। माँ के इस स्वरूप यानी स्कंद माता का ध्यान मंत्र है सिंहासना गता नित्यम पदम श्री तारक द्वया शोभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता को प्रसन्न करने के लिए स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पण करने का विशेष महत्व है। इन्हें सुहाग का सामान भी अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री लाल फूल अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। माँ की जब कृपा हो जाती है तो माँ की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ की कृपा से पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है। माँ की आराधना से शुभता की प्राप्ति होती है। माता की पूजा में आप लोग पीले रंग का उपयोग जरूर करें, क्योंकि माँ को पीला रंग बहुत पसंद है, अर्थात पीला फूल चढ़ाएं, दूध में केसर डालकर चढ़ाएं। माता स्कंद जो कि पहाड़ों पर रहकर संसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करती है, यानी कि सबसे दूर एक ऐसी जगह पे जहां भगवान शिव साक्षात विराजमान होते हैं, वैसे जगह पे रहकर माता जो हैं हम लोगों में नवचेतना यानी जीवन देने की, बुद्धि देने की, शक्ति देने की, अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। और नवरात्र में माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप के रूप में माता स्कंद की पूजा की जाती है, यानी नवरात्रि की 5वीं दुर्गा शक्ति माता स्कंद को माना जाता है, जिनकी पूजा नवरात्र में स्कंद माता के रूप में किया जाता है। जय हो तेरी स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जननी हारी, जग जननी सबकी महतारी,
तेरी ज्योति जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुण गाए तेरे भगत प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई। हे देवी, जैसे आप सब पे कल्याण करती हैं, वैसा मुझ जैसे गरीब पे भी करें। नमस्कार, ये वीडियो कैसा लगा? जय माता दी।